जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो आज की ये वीडियो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो से आपके यहाँ पे 5 नंबर जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं एकदम आसानी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण जो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो जीवन परिचय है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला है और इसको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और ये अभी के अभी आपको 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है और इसमें आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको एकदम आसानी से पूरा का पूरा इसी वीडियो में हम याद करवा के आपको भेजूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बस केवल आपको ध्यान से केवल देखना है। आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 सब में एकदम ये पूछा गया है और ये जीवन परिचय सबसे महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको ऐसा ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए 2018 का हमारे पेपर है, इसमें भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और एकदम आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें पूछा गया है। ठीक है, आगे हम अगर बात करते हैं, देखिए ये हमारा 2019 के पेपर है और इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे भाई कहाँ पे हमारा पूछा गया है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास में पूछा गया यहाँ पे कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए हमारे यहाँ पे उल्लेख कीजिए। ठीक है, इनकी रचनाओं का। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम पहले पे आ गया। ठीक है, यानी इसमें भी हमारे पूछे गए 2019 में भी 2020 की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख लीजिए भाई। देखिए मैं आपको ऐसे ही कोई भी चीज़ मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको याद भी करा दूंगा इसी वीडियो में। देखिए ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका जीवन परिचय इसमें पूछा गया है। आप देख सकते हैं एकदम लाइव प्रूफ आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे सारी प्रश्नों को। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए ये हमारा 2022 का पेपर यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, 2022 में देखिए हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका यहाँ पे जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 2023 के पेपर में, 23 के पेपर में भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 23 के पेपर में आपको दिखा देते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 23 का हमारे पेपर है। अगर हम बात करते हैं 2024 का पेपर, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है वो एकदम आया हुआ है यहाँ पे भी, इसमें भी। ठीक है, आप एकदम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पूछा गया कि एक मतलब साहित्यिक परिचय लिखते हुए और यहाँ पे उनकी रचना को उल्लेख कीजिए। ठीक है, एक लेखक का यहाँ पे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें भी है। ठीक है, यानी सभी एग्जाम में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आपका 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, इसके लिए तो भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं और एकदम आसानी से इसको यहाँ पे याद करेंगे, प्रेस करेंगे एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय बोल दे चाहे जीवन परिचय बोल दे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप ऐसे एकदम छाप के चले आएगा। आपको इसमें 5 नंबर जो है आपको यहाँ पे कहीं नहीं गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ों को बताऊंगा, बस केवल अगर आप इतना ध्यान रखेंगे ना, आप बोर्ड एग्जाम में एकदम आसानी से इसको लिख पाएंगे और आपको इसमें फुल नंबर भी मिलने वाला है। ठीक है, देखिए और मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, इसको मैं लिख के भी आपको दिखाऊंगा एकदम इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको पूरा इसमें जीवन परिचय लिख के भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से केवल आप यहाँ पे साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है थोड़ा सा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको जन्म। ठीक है, जन्म आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जन्म देखिए जन्म आपका यहाँ पे कितने में हुआ है भाई, तो 1907 ईस्वी में इनका यहाँ पे जन्म यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे मृत्यु देखिए कैसे निकालेंगे, यानी इसी जन्म से आप मृत्यु भी निकाल लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए बस ध्यान से आप देखते चलिए, ये हमारा देखिए जैसे कि हमारा 1907 में यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये आपको मान लीजिए याद है, इनका जन्म केवल आपको याद है, आप मृत्यु को आप यूं निकाल लेंगे। ठीक है, यूं बोल रहा हूं। देखिए आपको यहाँ पे 1907 अगर आपको याद है ना, तो देखिए अब बस ये आप ये वाला मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल कि ये केवल और केवल यहाँ पे 72 साल यहाँ पे क्या हुए हैं कि जिए हैं। ठीक है, यानी 72 साल ने अपनी मतलब की जिंदगी में ये जिए हुए हैं। ठीक है, तो 72 साल अगर ये जिए हैं तो ध्यान रखिए, तो और 1907 अगर यहाँ पे उनका यहाँ पे जन्म हुआ है और ये 72 साल यहाँ पे जिए हैं, तो भाई कितना हो गया, तो यहाँ पे 7 और 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इनकी मृत्यु भाई कब हुआ था, तो यहाँ पे 1979 ईस्वी में इनका यहाँ पे मृत्यु हुआ था। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1979 में इनका यहाँ पे मृत्यु हो गया था। यानी आप आसानी से अगर आपको केवल जन्म याद है और आपको केवल ये याद है कि हाँ भाई ये कितने साल जिए हैं, देखिए किसी भी एक अंक को याद करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, जबकि आपको पूरा सन नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये अंक याद रख सकते हैं। ठीक है, कि 72 साल भाई जिए हैं अपनी जिंदगी में पूरा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया और ये आपको 1907 में यहाँ पे मतलब इनका जन्म हुआ था। ये आपको क्लियर ना। अब देखिए जन्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से आपको ध्यान हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। ध्यान से कल देखते चलिए। देखिए अब जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में इनका हुआ था। ठीक है, यानी बलिया में ही हुआ था और ये एक मतलब कि दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और ये जो बलिया में हुआ था तो ये एक ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक है, ब्राह्मण कुल के थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मण कुल के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक ब्राह्मण कुल के थे,
ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई देखिए कोई भी अगर व्यक्ति ब्राह्मण में रहेगा तो भाई उसको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत की चीज़ों को बार बार मतलब उसको मतलब कि अभ्यास करना पड़ता है, और संस्कृत में ही उनके नाम भी होंगे उनके परिवार में। तो देखिए माता के नाम की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिषमती देवी, ठीक है, ज्योतिषमती आपको लग भी रहा होगा कि हाँ भाई ये कोई मतलब कि ब्राह्मण के कुल का ही यहाँ पे नाम लग रहा है, ठीक है, ज्योतिषमती देवी आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ज्योतिषमती देवी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि माता का नाम भाई क्या है। 2-3 बार आप बोलिए ज्योतिषमती देवी, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ भाई ब्राह्मण कुल में है तो भाई अब ब्राह्मण जैसे ही नाम होगा। हाँ सर ने याद करवाया था कि हाँ भाई यहाँ पे ज्योतिषमती देवी, ठीक है, तो ज्योतिषी से आप ध्यान रखिएगा, ज्योतिषमती देवी आपको याद हो गया होगा आसानी से। आगे हम बढ़ते हैं। पिता का नाम भाई कैसे याद करेंगे, तो पिता का नाम भाई अनमोल, ठीक है, इनके जो पिता थे ना एकदम सबसे अनमोल थे, बस इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, इनके पिता जो थे एकदम अनमोल थे, ठीक है, एकदम पिता इनके क्या थे भाई, तो अनमोल थे, अनमोल द्विवेदी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आसानी से, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पत्नी, पत्नी का नाम भाई क्या है, तो भगवती देवी। अब देखिए भगवान यानी भगवती, ये भी ब्राह्मण में जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो भगवती भाई किसका, यहाँ पे पत्नी का नाम हो गया, ठीक है, ये भी देखिए ब्राह्मण कुल में है तो भाई सब एकदम ऐसे ही नाम आएगा, संस्कृत वाले नाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवती देवी, तो ये आपका भगवती देवी आपका यहाँ हो गया, तो भाई इनके पत्नी का नाम भाई क्या है, तो भगवती देवी, आसानी से क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं कि बचपन का नाम, ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा भाई कि बचपन का नाम मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है, तो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये आपने गाना सुना होगा। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि बचपन का नाम मेरा भूल नहीं जाना रे, तो यानी बचपन का नाम भाई क्या है, तो वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ भी भाई एक संस्कृत वाला नाम है, ठीक है, वैद्यनाथ द्विवेदी। तो देखिए वैद्यनाथ द्विवेदी आपके यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो वैद्यनाथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम आपको भूल नहीं जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि उपाधि। अब देखिए भाई उपाधि आपको साहित्यिक परिचय चूंकि लिख रहे हैं तो आपको उपाधि भी लिखना इसमें सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, तो वो साहित्यिक परिचय में आपको उपाधि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए उपाधि भाई कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे डिलीट किए इन्होंने उपाधि किए, जैसे मतलब उपाधि को धारण किया। अब भाई देखिए अब कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे भाई डिलीट, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी फोटो नहीं डिलीट कर देते हैं तो डिलीट आप इस पर ध्यान रखिएगा, डिलीट, ठीक है, यानी कुछ भी फोटो आपसे डिलीट हो गया गलती से, ठीक है, तो डिलीट ध्यान रखिएगा, यानी डिलीट की यानी उपाधि दो की ध्यान रखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला यहाँ पे कृतिया, सबसे महत्वपूर्ण होता है कृतिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अशोक के फूल यानी सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के फूल, कूटज और विचार प्रवाह एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आदि इसमें और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हैं, ठीक है, यानी इसमें और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके 3 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मृत्यु तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कि भाई बहुत ईजी तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि मृत्यु जो है आपका यहाँ पे कब यहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो आपको आसानी से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि भाई इनके जन्म भाई कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है, जन्म भाई कब हुआ था 1907 ईस्वी, जन्म स्थान भाई कहाँ पे, तो बलिया के मतलब दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। माता का नाम ज्योतिषमती हो जाएगा, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी हो जाएगा, पत्नी का नाम भगवती देवी, बचपन का नाम वैद्यनाथ, और यहाँ पे उपाधि डिलीट की ओनली है, ठीक है, और कृतियाँ इनकी है अशोक के फूल, कूटज और विचार प्रवाह, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो भी इन्हीं की है, ठीक है, और यहाँ पे मृत्यु जो है वो आपका यहाँ पे 1979 ईस्वी में इनकी हो गई थी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई इसको कैसे आप अपने लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो भाई हमको लिखना भी है, ठीक है, तो भाई इसको कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो बस केवल इसको ध्यान से आप देखते चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है, ठीक है, देखिए ध्यान से केवल देखिए। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, मैंने कॉपी पे इस पे लिखा हुआ है, अब इसको कैसे आपको लिखना है सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको देखिए, ठीक है, देखिए कैसे आपको इसको लिखेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सबसे पहले ऊपर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे आपको जीवन परिचय, ठीक है, अगर जीवन परिचय बोले जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय देखिए, साहित्यिक परिचय पे आप लिखिए चाहे जीवन परिचय लिखिए, दोनों बात एक ही है, लेकिन साहित्यिक परिचय में उनकी साहित्यिक की बातें को मतलब ज़्यादा उसमें दिखाना होता है, ठीक है। तो देखिए अब जीवन परिचय एकदम जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले मैं लिखा हूँ क्या कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मैंने भाई क्या लिखा है कि सन 1907 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे बलिया के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, मैंने यही तो भाई लिखा हुआ है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया के जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया इतना। और देखिए यह एक ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखिए भाई ब्राह्मण कुल मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मण परिवार में हुए थे और सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए अब इतने से आपका यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतने केवल आपके 2 उत्थु से, ठीक है। अब हम देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने जो कि प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। अब देखिए चूंकि ब्राह्मण है तो भाई संस्कृत मैंने आपको बताया कि अनिवार्य रूप से भाई पढ़ना होता है, तो ब्राह्मण जो है तो संस्कृत भाषा का इन्होंने पारिवारिक जो है परंपरा के अनुसार यहाँ पे इन्होंने
प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, ये आपको लिख देना एकदम इजी तरीके से। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, और भाई देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपको यहाँ पे पता होगा मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। और ये काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है आपको पता होगा कि जो बनारस में है ये भी भाई एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, समझ लीजिए। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया कि ज्योतिषाचार्य की उपाधि को धारण किया। ये आपको उपाधि देखिए आपको लिखना पड़ेगा, यानी सॉरी यहाँ पे परीक्षा जो है इन्होंने उत्तीर्ण की है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा साहित्यिक परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उसके बाद से कुछ दिनों के बाद ये शांति निकेतन चले गए। ठीक है, और भाई कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे शांति निकेतन यहाँ पे चले गए। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए अब इसी के बीच में आप यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि देखिए इनकी माता का नाम जो है वो ज्योतिषमती देवी, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, और इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। अगर आप ये 4 अगर लिखेंगे ना तो आपका यहाँ पे 2-3 लाइन आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीच में उस चीज़ों को भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए और वहाँ पे हिंदी भवन के पद पर भी यहाँ पे कार्यरत रहे। ठीक है, ये साहित्य साधना की ओर आकर्षित हुए, यानी ये चूंकि देखिए मतलब ब्राह्मण कुल के, तो ये भाई साहित्य साधना की ओर थोड़ा आकर्षित हो गया है। ठीक है, और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। देखिए आपको यहाँ पे यहाँ से इतना में आपको केवल नाम लिख देना है। ठीक है, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी, इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम जो था वो वैद्यनाथ द्विवेदी था। इतना आपको क्लियर हो गया? इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से आपको केवल यहाँ से लिखते हुए एकदम आना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय। अब इसी में थोड़ा सा साहित्यिक परिचय है। देखिए अगर आप यहाँ पे जीवन परिचय अगर ऊपर लिख रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको नीचे साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, वरना अगर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि साहित्यिक परिचय तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे साहित्यिक परिचय उसमें पूछेगा, आप मेन हेडिंग जो है वो साहित्यिक परिचय का ही डालिएगा। ठीक है, और इन सभी को आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर भी कार्य किया है। ठीक है, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा को भी उन्होंने किया है पास, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया है कि वहीं पर अध्यक्ष भी बन गए। ठीक है, यानी उसी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य कर लिया है। ठीक है, और इन्होंने इनके एक वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि को इन्होंने मतलब कि सम्मानित हुए। ठीक है, यानी डीलिट की उपाधि भी इन्होंने यहाँ पे धारण की है। भाई कहाँ से? तो भाई जो आपका लखनऊ का विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर। देखिए मैंने जितना इसमें लिखा हुआ है ना बस उतने की ही मैंने इसमें छापा हुआ है। ठीक है, और ये तो भाई छोटा मोटा जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि ये संस्कृत भाषा का अध्ययन इन्होंने किया है। ठीक है, और इन्होंने हिंदी भवन के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि विश्वविद्यालय में इन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और ये अपने साहित्य साधना की ओर आकर्षित हुए हैं। ये सब आपको अपने मन से थोड़ा बहुत इसमें लिख देना है। ठीक है, ये चूंकि संस्कृत भाषा में संस्कृत से चूंकि ब्राह्मण कुल के हैं, संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है उसमें। ठीक है, और आगे अगर हम बात करते हैं रचनाएं, तो रचनाएं में देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? तो रचनाएं अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब चीजें सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे है। तो बस केवल इतना ही आपको लिखना है, और आपका जीवन परिचय जो है ना आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आपका इससे 5 नंबर जो है वो कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, आपका 5 नंबर जो है आपका यहाँ क्लियर हो जाने वाला है केवल इतने से। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि आपका यहाँ पे एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको यहाँ पे याद कराने का प्रयास किया है, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको एक बार पेपर से एक बार पहले और एक बार देख लीजिए, आपका एकदम सारी चीज़ें एकदम इसमें डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो फिर अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को एकदम आसानी से याद कर पाएँ और ये अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आसानी से वो ले पाए। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल कॉल पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी यहाँ पे जो जीवन परिचय या फिर और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।